नमस्कार दोस्तों, महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। हर वर्ष यही सवाल उठाया जाता है कि एक दिन का ही सम्मान क्यों, बाकी के 365 दिन क्यों नहीं। दरअसल ये उस विशेष तबके के लिए है जो कि औरतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। तो उनके लिए ये महिला दिवस मनाना बेहद ज़रूरी है और उन्हें ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे पीछे वॉश एरिया में मेरे दोनों घरेलू मददगार आपस में बात कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था कि तेरी बीवी बता रही थी कि 30-40 डब्बे पानी नीचे से भर के वो रोज़ ऊपर पहाड़ी पर लेकर जाती है और तू उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। तो वो, जिसे मैं बिल्कुल सीधा साधा समझती थी, जिसकी मैंने आवाज़ भी कभी ज़ोरदार नहीं सुनी, वो तेज़ आवाज़ में ज़ोर से बोला कि ये औरतों का काम है, हम क्यों करें। जैसे ही मैंने ये वो आवाज़ सुनी और मैंने तुरंत अंदर से जवाब दिया कि पानी पीना, नहाना और तुम्हारे कपड़े धुलना ये सब काम तुम्हारा है, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पर ये मेरे प्रति उसके भय का प्रतीक था। ऐसा नहीं कि वो सुधर गया, इसके एवज में मेरे ख्याल से उसकी घरवाली की पिटाई हुई होगी। और दरअसल मेरी एक मित्र का ये भी मानना है कि अब स्थिति उतनी बुरी नहीं है, स्त्रियां विकास की ओर कदम बढ़ा रही हैं। जी हाँ, हवाई जहाज चला रही हैं, मंत्री बन रही हैं, कंपनी की सीईओ हैं। पर मैं मानती हूँ कि स्त्री की देह के सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जब तक आप स्त्री की देह का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगा। और हमारे देश में इस तरह की प्रगतिशील महिलाओं की तुलना में पीड़ित महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा है। तो मैं यही कह रही थी कि हम सृजनकर्ता सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, पर हमारे द्वारा सृजित लोगों द्वारा ही हम शोषित होते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। पुलिस, समाज, परिवार जब हमारी छेड़छाड़ नहीं कर रहा, कानून नए नए तरीके के वो ला रहा है कि इसे छेड़छाड़ मानेंगे, इसको छूना, इस स्पर्श को गलत नहीं मानेंगे, इस स्पर्श को गलत मानेंगे। एक बच्ची ने इस पर एक केस भी किया था, कानून पर भी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे स्त्री के लिए क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कानून की आंखों पर वैसे ही पट्टी बंधी हुई है। और लेकिन मेरा ये मानना है कानून के हाथ तो खुले हैं, कुछ इस तरह का कानून बनाया जाए जिससे व्यक्ति जो है कोई भी अपराध करते समय बहुत ज़ोर से डरे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ हम इसलिए ख़ास हैं कि हमारे पास एक देह है, और देह खास होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुकार के बात कहूँ कि मैं साधारण क्यों ना हुई। यूँ तो मैं ऐसी कोई ख़ास नहीं, अलग दिखूँ ऐसी भी कोई बात नहीं, ना कोई दिन विशेष मेरे, कोई राज़े रात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। नहीं हो पाई संतुष्ट अपने होने से, रोती नहीं बहादुर लड़की सबके सामने खुलकर रोने से। सोने से दिन मेरे लगते मुझे कुछ खास नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। केवल घरेलू कामों में रहूं उलझी, दुनिया की बात ना करूं, क्या मेरी कोई औकात नहीं। कुछ अलग करने को जी बहुत ललचाता, किसी से खाना चाहती मात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। ढूंढती हूँ बातों में लॉजिक, स्वीकारती घात नहीं, करती हूँ विद्रोह कलम से, सुन सकती गलत बात नहीं, अक्षरों से करती बगावत अस्मिता के लिए, फिर भी ढलती ये मेरी काली रात नहीं। फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। रहती जो साधारण शायद अनंत सुख पाती, तो शायद अनंत सुख पाती। दुखी होने पर रोती, खुश होने पर मुस्कुराती। स्वाभाविक होना खुश रहने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है। पाना है मेहनत से सब, चाहती कोई करामात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। घर घर खेल, निंदा पुराण, साड़ियों की चर्चा करती, ये भी काम है बड़ा मशक्क़त का। रोती नहीं रोना हर वक्त की कमी का। वक्त ही वक्त है पास मेरे, जो आजकल होता किसी के पास नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। थक जाती हूँ विचारों की आवाजाही से, जब कर लेती हूँ कैद खुद को अपनी गुफा में। चंद दिन बाद पुराने मूड में लौट आती हूँ, मानो हुई जैसे कोई बात नहीं,
फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। घर वाले निश्चिंत होते, सुख पाते, हर समय होते भयभीत मेरे लिए नहीं, छुपाती कमज़ोरियाँ हालात मैं उनसे अपने, छुपाती कमज़ोरियाँ हालात उनसे अपने, वे समझते मैं हूँ उनकी, पर जनाब मेरी कोई ज़ात नहीं। उफ़, मैं साधारण क्यों ना हुई, उफ़, मैं साधारण क्यों ना हुई। पर जब स्वेच्छा से चीज़ें नहीं मिलती तो इस महिला दिवस पर मेरा ये कहना है कि हमें उन्हें मांग के लेना चाहिए। हमारे अधिकार है। सरकार, कानून, समाज हमको सबसे मांगना होगा। हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हमारा एक पर्सनल अकाउंट हो। ये बात मैं उन स्त्रियों के लिए कह रही हूँ जो गृहिणियाँ हैं और घर में लगातार काम कर रही हैं। उनके लिए घर वाले ही एक अकाउंट खुलवाएं और घर के कमाऊ सदस्य उसमें हर महीने कुछ राशि उसके नाम से डालें और उस अकाउंट को वो हैंडल करे। सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें सेविंग और शेयर मार्केट इन सब के तरीके सिखाए ताकि वो सेविंग करना भी सीखें। तीसरी चीज़ जो सबसे अहमियत रखती है कि स्त्री अपने आप को छोड़ के परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य की कामना करती है, उनका ख्याल रखती है, पर अपना ख्याल नहीं रखती। तो स्त्री के लिए एक विशेष स्वास्थ्य के लिए एक इंश्योरेंस चलाया जाए जिसका प्रीमियम बहुत कम हो, ताकि स्त्री अस्पताल की मदद लेने से ना हिचके और उसे यह एहसास ना हो कि मेरे लिए खर्चा हो रहा है। ये स्त्रियां बहुत सोचती हैं। और सबसे अंतिम बात कि पुलिस हर समय मदद के लिए उपलब्ध हो और कानून इतना कड़ा हो। मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि पुरुष सिहर जाए स्त्री को हाथ लगाते हुए, क्योंकि मैं आपसे बता रही हूँ कि कुछ दिनों में शायद मैं पेपर पढ़ना छोड़ दूँ। मैंने जब स्त्री देह की बात होती है तो महिला दिवस पर ये बात करना इतना ज़रूरी हो गया है कि एक लड़की ने आज 6 दिन पहले की बात है, बलात्कार के समय सिर्फ़ इतना कहा कि तुम मेरे साथ बलात्कार करना है तो कर लो, पर मुझे मारो, नोचो और मेरी पिटाई मत करो, मुझे बदसूरत ना बनाओ। जब ये कहते हुए मेरी ज़बान बहुत शर्मिंदा है तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। तू ख्वाहिश तो कर आसमां की, तू ख्वाहिश तो कर आसमां की, चाँद सितारे सूरज अपने आप आ जाएंगे बाहों में तेरी। तू कोशिश तो कर चलने की खार पे, गुलिस्ता अपने आप आ जाएगा राहों में तेरी। आवाज़ तो एक बार बुलंद कर खिलाफ अन्याय, सारे सबूत चले आएंगे अपने आप हाथों में तेरे। तू चाह कर तो देख शिद्दत से उन्हें एक बार, डाकिया खुद चला आएगा अपने आप गलियों में तेरी। तू कोशिश कर सड़क से ज़िंदगियाँ उठाने की, सारे सुकून सारी दुआएं आ जाएंगी अपने आप पनाहों में तेरी। एक बार दिल से इबादत तो करके देख, धूमिल हो जाएगी हयात अपने आप गुनाहों से तेरी। दिले नाशाद को खुलकर रोने दे एक बार, भर जाएंगी अपने आप खुशियाँ निगाहों में तेरी। और देख धरती पर रहकर ऊंचे आसमान की ओर, देख धरती पर रहकर ऊंचे आसमान की ओर, हट जाएंगे सारे बादल वर्जनाओं के राहों से तेरी। तो आप सोचिए, एक शिक्षित, स्वस्थ, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरी स्त्री अगर आपके चारों तरफ घूमती है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आमीन।